वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके रिश्ते में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहा है, कैसा आगे होने वाला है। तो आपकी जो लव स्टोरी है, आपका कोई भी रिलेशन है, आपका उनके साथ चाहे अभी कांटेक्ट है नहीं है, हम ये जानेंगे आपकी पूरी लव स्टोरी की सिचुएशन, पूरी कहानी। और इस कहानी को मैंने या इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है। कोई भी इसे देख सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स। और ये रीडिंग किसी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी जो अपनी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना चाहता है। तो यहाँ मैंने कार्ड्स को निकाल लिया है शफल करके, और यहाँ पर आपकी लव स्टोरी का सबसे पहले मैं पास्ट बताऊंगी कि पास्ट में आपका रिलेशन कैसा रहा। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उनको देखकर लग रहा है कि ये कनेक्शन एक फेटेड कनेक्शन था। इस कनेक्शन में हर वो बात थी, हर वो एनर्जी थी या हर वो फीलिंग थी जो किसी भी लव रिलेशन में होती है। जैसे कपल के बीच में एक दूसरे को प्यार करना, रोमांस करना, एक दूसरे से नाराज़गी भी दिखाना, एक दूसरे को लेकर पॉजेसिव रहना। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है या जाती थी तो आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी आ जाती थी, जेलस आ जाता था कि कहीं आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति में इनका इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ गया। और यही सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी आपको लेकर पास्ट में नज़र आ रही है। आप दोनों का ये रिश्ता जितनी ज़्यादा जल्दी शुरू हुआ था, मुझे लगता है उतनी जल्दी इस रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए, और कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगने लगा कि पर्सन आपके रिश्ते से इंटरेस्ट खो रहे हैं। आपके अगले कुछ कार्ड्स पार्टनर की इस एनर्जी को भी दिखा रहे हैं कि ये पर्सन इस रिलेशन में काफ़ी हद तक बचते बचाते हुए, जो आप उनको सवाल करते थे फ्यूचर को लेकर, आपके साथ कमिटमेंट को लेकर, या आगे इस रिश्ते को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपका पर्सन ना कोई भी आंसर ऐसा नहीं देखता था जिसके ऊपर आपको पूरी तरह से ट्रस्ट हो पाए। क्योंकि ये शायद ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस ना या तो फैमिली के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो इनकी फैमिली है, या फिर ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने अच्छे टाइम की वेट करते रह जाते हैं कि मेरा जब अच्छा टाइम होगा या जब हमारा इस कनेक्शन में कुछ अच्छा होना होगा तो हम समय पे छोड़ देते हैं। तो पास्ट में ना ये रिलेशन काफ़ी रोमांटिक दिख रहा है, और इस रिलेशन में कई विलन भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं छुपे हुए जो आप दोनों की जोड़ी से जलते होंगे। आप दोनों का जो कपल है वो और लोगों के ऊपर भारी पड़ता होगा। आप लोग एक पावर कपल की तरह मुझे दिख रहे हो। तो यहाँ पे अगर पास्ट में इस रिलेशन में दूरी आई या सेपरेशन आया तो सबसे बड़ी वजह उसकी ये रही है कि पार्टनर का एटीट्यूड। हम अक्सर ये अपने पार्टनर को ब्लेम कर देते हैं कि फैमिली के कारण पार्टनर ने स्टैंड नहीं लिया, या हमारा धर्म अलग था, जाति अलग थी, हमारा स्टेटस अलग था, या हमारी कास्ट अलग थी। लेकिन कभी हम इस बात पर फोकस नहीं कर पाते कि जब इंसान प्यार में पड़ता है तब तो वो ये नहीं देखता कि कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, या उसकी ये कास्ट है, मेरी तो ये कास्ट है, उसका ये धर्म है, मेरा तो ये धर्म है, उसका स्टेटस ऐसा है, मेरा ऐसा है, तो मुझे उसको प्यार नहीं करना। तो जब हम प्यार करते टाइम सोचते नहीं हैं तो फिर उसी रिश्ते को शादी तक ले जाने के बारे में हम क्यों इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। फिर हमें क्यों डर सताने लगता है कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, फैमिली वाले तो खिलाफ़ हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली ने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में जो अपने पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि जहाँ पे आपको प्यार है
आप उसका स्टैंड ना ले सको। तो यहाँ पे सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, थॉट अलग हो सकते हैं। मेरा केवल आपको आपके कार्ड देखकर एनर्जी देने से मतलब है, और जो गाइडेंस आपकी निकल रही है कार्ड में, मैं बस वही बता रही हूँ। किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं से खेलना मेरा कतई मकसद नहीं होता। तो पास्ट में ना ये रिलेशन बहुत रोमांटिक है। जैसे मूवीज़ में आप देखते हो अक्सर एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट्स में जाना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, या फिर प्राइवेट मोमेंट बताना। तो आपको भी लग रहा था ये मेरा सोलमेट है, और पार्टनर को भी। बहुत सारे लोगों ने ना इस रिश्ते में काम ख़राब किया है, और मुझे ये लगता है ये काम ख़राब करने वाले कोई बाहर के लोग ही हैं, जो इनके दोस्त हैं या फिर इनके कोई ऐसे वेल विशर जो बनते हैं, वो ज्ञान देते हैं इस पार्टनर को कि ज़िंदगी में ना आपको हमेशा अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेना चाहिए। चाहे आप किसी रिलेशन में भी हो, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ के साथ डिसीजन लेना है। लेकिन आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपके साथ किसी भी बात को लेकर अंडरस्टैंड नहीं करते, हमेशा दूसरों की बात सुनकर इस रिश्ते को ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब जो प्रेजेंट है, आपका अभी का जो समय है, हाल फिलहाल का जो टाइम है, उसमें तो यहाँ क्लियरली सेपरेशन है। काफ़ी सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में भी मुझे नहीं दिख रहे। हो सकता है काफ़ी दिनों से या कई महीनों से पार्टनर ने आपके साथ कांटेक्ट तोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या किसी ने आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि प्रेजेंट आपका अच्छा नहीं जा रहा इस रिलेशन में। आपके पर्सन को इस रिश्ते से उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि जो भी वो जैसा भी करेंगे इस रिलेशन में, आप हमेशा उनका साथ देते रहोगे, कभी छोड़ोगे नहीं। आपने छोड़ा भी नहीं है, लेकिन इंसान कब तक किसी का इंतज़ार करेगा? या तो आपने बहुत वेट किया इनका, या फिर कुछ लोग आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन ना आपको ऐसा देखते हैं कि आप इनकी ना बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, और इनको ये भी लगता है कि अगर आप इस पर्सन को छोड़ दोगे तो शायद आप फिर लौटकर इन्हीं के पास वापस आओगे, क्योंकि इनको आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और मुझे लगता है आपने पास्ट में अपने इस रिलेशन के लिए, अपने इस पार्टनर के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी कार्ड्स ये क्लियर करते हैं कि आपका ना इमोशनल नेचर, आपका इनके प्रति ट्रू लव, आपका इनके लिए स्टैंड लेना, और आपका इनके लिए इनको ना छोड़ने वाला एटीट्यूड, उसकी वजह से ना इस पर्सन के अंदर एक ईगो आ गया है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो मुझे ज़िंदगी में कभी छोड़ नहीं सकती, ना छोड़ पाएगी। आप कोई भी हो सकते हो, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स में। और अभी आपके पर्सन ना इस रिलेशन को बहुत ढीला ढाला ले रहे हैं। इनका जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो बहुत ही इजी गोइंग है। मतलब इनको कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे नहीं छोड़ पाएगी। अगर ये मुझे छोड़कर आगे बढ़ भी गई तो ये वापस लौटेगी, क्योंकि मुझे काफ़ी कार्ड्स क्लियर करते हैं कि आप इन पे ना को डिपेंडेंट रहे हो, जो कि रिलेशन में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है, कोई भी रिलेशन सिर पे मत चढ़ाओ, सिर पे सवार मत करो किसी को भी। किसी को इतना लाड प्यार देकर, इतना पैम्पर करके, इतनी केयर करके, सामने वाले के लिए अवेलेबल रह के हम उसको ना ये दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे बिना ज़ीरो हैं, हमारा खुद का कोई वजूद नहीं है, हमारी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। तो अभी आपको ना पावर में आने की ज़रूरत है। अगर तो आप इस
कनेक्शन को फ्यूचर में चाहते हो कि ये रिलेशन भविष्य में मेरा ठीक हो जाए, ना केवल ठीक हो जाए बल्कि जैसा आप इस रिलेशन में करते आए हो सेम उसी तरह का आपका पर्सन का एटीट्यूड, आपके पर्सन का आपको लेकर केयर करना, प्रोटेक्ट करना, आपके लिए स्टैंड लेना, आपको लव करना और आपको स्पेशल फील कराना। अगर तो आप ये सारी बातें अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फिर इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। अब कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी टेढ़ी लगेगी कि मैम तो कह रहे हैं दूरी बनाओ। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को ब्लॉक में डाल देना, कभी भी नहीं ऐसा करना। कुछ लोगों को लगता है कि उसने मुझे ब्लॉक किया, मैं भी कर देती हूँ, टिट फॉर टैट हो जाएगा और उसको सबक मिल जाएगा। कई बार सामने वाला इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता। हर इंसान हमारी तरह नहीं सोचता कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूं ताकि उसको अकल आ जाए। कई लोग क्या करते हैं, अपनी गलती को मानते नहीं हैं और अगर हम आगे से उनको समझाने की बजाय उन्हीं के एटीट्यूड में आकर उनको वैसा ही मज़ा सिखाने की बात करें तो रिलेशन कई बार गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगी, इस पर्सन को ना इसके हाल पर छोड़ दो। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है आप लोगों की कि आप ना इस पर्सन को लेकर रात दिन सोचते हो। शायद दिन में कई बार आप टैरो वीडियोस देखते होंगे, अलग अलग चैनल्स पे जाके एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते होंगे या कुछ उपाय भी करते होंगे जो आपको इंटरनेट पे मिलते हैं कि अगले इतने दिन का उपाय करो तो सच्चा प्यार लौट आएगा, या इस तरह का कुछ काम करो जिससे आपकी शादी मनचाहे इंसान से हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमें देख के अट्रैक्शन देती हैं कि वाओ ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। और आपके कार्ड्स देखकर तो ये लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में इतना पेन है, इतना दर्द है, इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव है और आपका जो प्यार वाला रास्ता है वो काफ़ी लंबा है और आपको कुछ कठिनाइयाँ आगे भी आएंगी। लेकिन आप पार करने का अगर दम रखते हो, अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो और अगर आपका मन पक्का है, मन में एक विश्वास है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मेरा प्यार भगवान ज़रूर मिलाएगा, और अगर ये एक फेटेड कनेक्शन है, ये आपकी किस्मत में लिखा गया इंसान है, तो चाहे इनके घर वाले ना माने, चाहे यही ना माने, कुछ परिस्थितियाँ या सर्कमस्टेंसेस इनकी लाइफ में ऐसे चेंज होंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे। तो फ्यूचर में ना ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत लोगों का पार्टनर ना अपने लाइफ के कड़वे लेसन्स को सीखता हुआ आपके पास वापस लौट रहा है, और इस पर्सन को लेसन सिखाने के पीछे कौन काम कर रहे हैं, वो डिवाइन कर रहे हैं, वो यूनिवर्स कर रहे हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स का डंडा पड़ता है ना, तो बड़ा बड़ा क्या, दुनिया का कोई भी टेढ़ा इंसान वो भी सीधा हो जाता है, क्योंकि हम कर्मों के आगे मजबूर हो जाते हैं। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो हमें पिछले जन्म में किए होते हैं, लेकिन उसका भुगतान हमें अपनी प्रेजेंट जन्म में करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का पार्टनर उनसे अपने दिल की सारी बातों को करने के लिए रेडी है। अब वो घर की बात हो या कोई फैमिली रीज़न है, या इनकी लाइफ में कोई करियर को लेकर स्ट्रेस है, या फिर ये आपसे वक्त भी मांग सकते हैं। और बाकियों का रिलेशन ऐसा दिख रहा है जो फ्यूचर में जाके शादी को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ना चॉइसेस मिलने वाली हैं। आपकी लाइफ में ना कुछ और नए लोग भी आ रहे हैं जो शायद आपको सच्चा प्यार देने के लिए काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कोई क्रश भी हो सकते हैं आपके, जिनको आप पसंद हो लेकिन आपको कोई और पसंद है। आपका कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पर दो लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन जिसको आप पसंद करते हो उस पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही इन एंड आउट है। और कोई दूसरा व्यक्ति है जो एक स्टेबल इंसान है, हाईली
इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल होने के साथ साथ वो दूसरा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रिलेशन में बिलीव करते हैं कि एक रिलेशन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। दूसरा इंसान प्रोवाइडर भी है, लाइफ में एक ऐसा पार्टनर या ऐसा सोलमेट दूसरा व्यक्ति तलाश कर रहा है जो शायद आपको पता हो, ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। तो आपके रिलेशन में ना जो प्रेजेंट है वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन फ्यूचर आपका मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपको ऑलरेडी इंट्यूशन अपनी सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन आपको कई बार इशारे देती है, कई बार गाइडेंस देती है, कई बार तो आपको विजन्स भी आते हैं, डाउनलोड्स भी मिलते हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हैं लेकिन आप उन्हें अनदेखा कर देते हो, क्योंकि हम चाहते हैं हम जिससे प्यार करें वही हमारे साथ शादी करे, क्योंकि ये दुनिया में हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है दिल से। लेकिन क्या सभी के प्यार सक्सेसफुल होते हैं? नहीं। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में उससे भी बेटर कोई और इंसान लिखा गया है, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि आप जिस कनेक्शन में फंसे हुए हो वो कार्मिक रिलेशन है कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का इसी पर्सन से फ्यूचर में जाकर शादी होने का बहुत ब्राइट चांस है। तो फ्यूचर मैं क्लियर कह सकती हूँ गाइज़, आपका जो फ्यूचर आउटकम है वो आपके फेवर में होगा। अगर आप इनसे ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हो, तब भी जो अगला पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो शादी को लेकर ही सीरियस होगा। वो कोई कैजुअल रिलेशन, डेटिंग, फ्लिंग, टाइम पास या नाइट आउट या वन नाइट स्टैंड वाला पर्सन नहीं है। वो एक स्टेबल ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, एक ग्राउंडेड पर्सन है, एक मैच्योर एंड वाइज पर्सन है, एक इमोशनल एंड लविंग पर्सन है, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, हाईली रिगार्ड्स में वो आपको रखने वाले हैं। और इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं इनके रिलेशन में इनको धोखा मिला होगा, जो अगला पार्टनर आपको मिलेगा। ये रीडिंग वैसे करंट फीलिंग्स पे है, लेकिन यहाँ पर ना किसी के लिए ये मैसेज चैनल्ड हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है, और अगर आ चुका है तो हाई चांस है कि आपके उनसे शादी होने वाली है। यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस भी निकले हैं, तो पहले उनको पढ़ लेते हैं। ये लव मैसेजेस हैंड रिटन है मेरे, और ये आपके उस पार्टनर द्वारा मैसेजेस हैं जो आपके साथ इन एंड आउट करते हैं रिलेशनशिप में, या फिर आपका कनेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो सबसे पहला मैसेज क्या है? योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑन माई माइंड। तो आपका एक सुंदर चेहरा, आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है वो इनके दिल और दिमाग में छाई हुई है। तो ये तो क्लियर होता है कि आपके पार्टनर को ना आपसे फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत है, और शायद ये फ्यूचर में आपको बोल भी सकते हैं अगर इन्होंने अभी तक अपना लव कन्फेस नहीं किया। और आपको अगर कभी भी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, जैसे कुछ लोग होते हैं तारीफ़ नहीं करते, उनको लगता है सामने वाले की तारीफ़ करेंगे तो सामने वाला हवा में आ जाएगा और हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी। लेकिन अब इस पर्सन को लगता है कि जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में नहीं की, अपना दिल खोला नहीं, अपने दिल से खुलकर आपके साथ बातें नहीं की, वो ये बातें करेंगे। और अगर इस पर्सन ने आपको आने के लिए पास्ट में ऑफ़र दिया तो ज़्यादातर वो ऑफ़र एक रोमांटिक होगा, जिसमें ये आपको फिज़िकली प्यार देना चाहते हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो आज के दिन शायद आपके पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे, दिन के किसी भी टाइम, चाहे रात को करें, दिन में करें, और आपको हो सकता है हिकअप्स लग जाएं, हिचकी आनी स्टार्ट हो जाए या छींकें आनी स्टार्ट हो जाएं, तो समझ जाइएगा कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। नहीं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, जब भी हमें कोई याद करता है ना, हमें पता लग जाता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, तो वो कोई आपका पार्टनर ही होगा। अगला मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई एम सॉरी एंड प्लीज़ वापस आ जाओ। तो शायद इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि इनके अंदर ना बहुत गलतियाँ हैं, इनके अंदर वो कमियां हैं, वो वीकनेस है, वो ऐसी
आपके लिए स्टैंड ना लेने की काबिलियत नहीं है इनके अंदर, क्योंकि इन्होंने आपके रिलेशन के लिए मुझे लगता है बहुत कम एफ़र्ट डाले हैं, और आपने इस रिलेशन को चलाने के लिए अपना दिल, जान, आंसू, प्यार, मोहब्बत सब कुछ डाल दिया। जिसे कहते हैं ना, साम दाम एवरीथिंग, दंड भेद, सब कुछ डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये जब भी आप दोनों के प्यार को तोलते हैं, इनको लगता है आपका पलड़ा भारी है। आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को, तो आपका ये प्यार भी इनको वापस लेकर आएगा, बस आपको विश्वास रखना है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, वो तो बस मजाक था लेकिन तुम बुरा मान गए। हो सकता है इन्होंने आपको कोई मजाक किया हो, जैसे कई बार होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे जो पार्टनर होते हैं किसी तीसरे का नाम लेकर कुछ मजाक करते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो देखो मुझे वो कितना प्यार करती है, या वो मेरे पीछे कितनी लट्टू है, पागल है, मैं तो उसके पास चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो ऐसा किसी का नाम लेकर आपको टीज़ करते होंगे, चिढ़ाते होंगे, आपको जान जान के तंग करते होंगे, या आपके साथ मजाक करते होंगे। तो कोई ऐसा इन्होंने मजाक किया होगा आपके साथ पास्ट में, जो शायद आपके दिल पर बहुत ज़्यादा लगा है और आपको हर्ट फील हुआ है। आपको लगा कि वो मजाक नहीं, ये सच्ची में इन्होंने कुछ ऐसा किया है। तो उस दिन के बाद से भी शायद आपने इनके साथ बात करना कम कर दिया होगा, या फिर इन्होंने आपके साथ कोई ऐसा मजाक किया जिसकी वजह से आपको लगा कि ये पर्सन मेरे प्यार को भी मजाक समझते हैं। तो ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि वो सिर्फ़ एक मजाक था, इन्होंने सीरियसली उन बातों को आपके दिल दुखाने के लिए नहीं कहा। तो अगर आपको लगता है कि वो रियली मजाक था तो आप इन्हें माफ़ कर सकते हो। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने ना इनसे रिश्ता तोड़ लिया है, ख़त्म कर दी है बात, आप आगे बढ़ गए हो। तो पास्ट में जितना ये रिलेशन कोजी था, अटैच था, एक दूसरे को लेकर डेडिकेटेड रहते थे, रोमांटिक रिलेशन था, सब कुछ था जो एक कपल में होता है, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, फिज़िकल रिलेशन, इंटीमेसी, और एक दूसरे को लेकर पॉजेसिव नेचर कि तू मेरा है और मेरा ही रहेगा, वो वाली जो एनर्जी है, शायद इनको अब लग रही है कि आप वैसा प्यार नहीं करते, और इनको लगता है कि ये रिलेशन डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है। और हो सकता है कि ये सिर्फ़ इनका सोचना हो, या फिर ये सिर्फ़ इनका भ्रम हो, क्योंकि इंसान अपने दिमाग में कुछ भी बना सकता है, कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आप चेंज हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिलेशन ख़त्म हो गया है। कई बार हम क्या करते हैं कि प्यार मोहब्बत से हम थोड़ा टाइम आउट ले लेते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और उस टाइम को हम अपनी ज़िंदगी में अपने प्रोफेशन पर, अपने करियर पर फोकस करते हैं कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे पैसा कमाना है। फिर मैं लौटकर इस पर्सन के पास आऊँगा और बताऊँगा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ हर उस क्वालिटी से मैच करता हूँ जिस वक्त में तुम मुझे चैलेंज करते थे, या जो ऐसा वक्त था जहाँ पर तुम मुझे ये बताते थे कि तुम्हारा स्टेटस हमारा स्टेटस अलग है, फैमिली नहीं मान पाएगी, या कुछ भी। तो शायद यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हुई होंगी कुछ लोगों में, या फिर आपको अंदर से लगता होगा कि ये पर्सन थोड़े मनी माइंडेड है। तो अगर आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो ये आपको दिल से कह रहे हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो नेक्स्ट मैसेज देखते हैं गाइज़। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लगा मुझे। यहाँ पर पर्सन आपको कह रहे हैं, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? तो मैंने जैसे आपको क्लियर बताया है कि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि या तो आपने इस पर्सन को चांस पे चांस दिया है, मौके पे मौके दिए, इनका इंतज़ार भी किया, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया, और अब आपने ये मन बना लिया है कि अगर इस पर्सन ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। और ऑलरेडी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग मूव ऑन कर रहे हैं। गाइज़, एक डिस्क्लेमर दूंगी कि ये जो रीडिंग्स होती हैं आप लोग सुनते हो, ये किसी एक पर्सन की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि मेरा पार्टनर तो मैरिड नहीं है, वो तो सिंगल है, हम लोग तो
डेट कर रहे हैं, हमारा रिलेशन तो बहुत ज़्यादा डिवाइनली रिलेशन है। तो अगर आपको कुछ नेगेटिव रीडिंग में सुनने को मिल रहा है तो उसको गाइडेंस के रूप में लो। उसको ये मत सोचो कि वो केवल आप ही की एनर्जी है, आप ही की सिचुएशन है। आप जैसे ही हज़ारों लोग चैनल को सुनते हैं, और ये जितने भी टैरो कार्ड्स आपके लिए निकाले जाते हैं, यूनिवर्स को हम ये नहीं कहते कि ये किसी एक पर्सन के लिए बताओ हमें। ओवरऑल सभी लोगों की एनर्जी, सभी लोगों की सिचुएशन, सभी लोगों की पॉसिबिलिटीज़, सभी लोगों का फ्यूचर आउटकम, ये सारी चीज़ें चैनल्ड होती हैं रीडिंग के अंदर। ऑल राइट, तो आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई हों। जो लोग नए आते हैं, एक एक कमेंट पे रिप्लाई करके उनको समझाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मुझे लगा वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा। तो गाइज़, अगर रीडिंग आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक देना है, और जल्दी से रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और उन्हीं लोगों का फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है मुझे जो लोग अपने ऊपर काम करना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अगला मैसेज आपके पार्टनर का, मेरा करियर, मेरी लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो शायद आपका पर्सन अपने करियर पे, अपनी ज़िंदगी पर, या अपने आप को सेल्फ सफिशेंट बनाने में लगे हैं। इनको लगता है कि पहले ये सब सेट कर लूँ, बाद में पर्सन को रीच आउट करूँगा, या फिर बाद में घर में बात करूँगा। तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ऑलरेडी बताया हो कि मैं स्टेबल नहीं हूँ और फैमिली के सामने मैं ऐसे जा नहीं सकता, नहीं तो फैमिली वाले गुस्सा करेंगे या मुझे बोलेंगे कि पहले तू इंडिपेंडेंट तो हो जा, उसके बाद शादी की बात करना। तो अभी भी कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, या फिर उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए घर पे बात करना। तो थोड़ा टाइम दो, पर्सन की एनर्जी अच्छी है, इंटेंशन भी अच्छी है, और ये फ्यूचर में आपका साथ भी चाहते हैं। तो ये तो रहे इनके लव मैसेजेस। अब यहाँ पर इनकी कुछ राशियाँ आई हैं। तो फ्यूचर के लिए आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को क्लियरली लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो और वो चीज़ इनको डरा रही है। तो आपको ना बस अपनी लाइफ पर फोकस करना है। और अगर आप कोई भी टैरो रीडिंग देखते हो तो उसको सुनकर उसकी गाइडेंस जो बताई जाती है, चाहे मेरे चैनल पर या किसी भी दूसरे चैनल पर, कोई भी टैरो रीडर अगर आपको कुछ सलाह देता है, परामर्श देता है, तो उसको समझिए, उसको अप्लाई कीजिए और वेट कीजिए। बल्कि सुनकर नेगेटिव नहीं होना कि ओ माय गॉड, उन्होंने तो ये बोल दिया। आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज़ें आपके फेवर में भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अपनी टैरो रीडिंग भी, अपनी कुंडली भी दिखा सकते हो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। पाम रीडिंग, फेस रीडिंग और हर तरह का रिचुअल एंड स्पेल आप मुझसे मेरे सर्विसेज के अंडर ले सकते हो। और मुझे कहाँ कांटेक्ट करना है आपने, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम पर, वहाँ मैसेज कीजिए, आगे का डिटेल्स आपको बता दिया जाता है। किसी भी तरह का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या फिर कोई मोबाइल नंबर, पेमेंट का लिंक या अकाउंट नंबर कमेंट सेक्शन में कभी नहीं दिया जाता, ना ही आगे कभी दिया जाएगा। तो मेरे साथ अगर कांटेक्ट करना है, आपको इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ना होगा, टॉक थ्रू टैरो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेंशन्ड है, उसका लिंक भी मेंशन्ड है। आप उसे क्लिक करोगे, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। ऑल राइट, तो अभी मैं बात कर रही थी राशियों के ऊपर। तो सबसे पहली राशि पार्टनर की जो निकल कर आई है सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो है लिब्रा। तो ये एक बैलेंस की राशि है। आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपसे ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन उनको कहीं नहीं मिलेगा। शायद इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल भी किया हो सकता है। कुछ लोग जब रिश्ते से चले जाते हैं तो कुछ उनके करीबी लोग उनको नए रिलेशन में जाने के लिए बोलते हैं कि अगर आप किसी न्यू रिलेशन में जाओगे तो क्या पता आपको कोई बेटर चॉइस मिल जाए, कोई बेटर पार्टनर मिल जाए। तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे और वहाँ इन्होंने देखा कि नहीं, मेरा पार्टनर ही राइट है, तो ये बैलेंस पर्सन देखते हैं आपको, और इनकी राशि, इनके चार्ट में लिब्रा स्ट्रांग होगी।
दूसरी राशि यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। तीसरी राशि यहाँ पे कन्या है, वर्गो। चौथी राशि कैंसर है। उसके बाद लियो बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि। फिर सैजिटेरियस, धनु राशि। और जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये 2 राशियाँ बहुत स्ट्रांग आई हैं। मिथुन राशि और कुंभ राशि। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करूँगी। इनका फ्यूचर एक्शन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी कि आपके पर्सन का अगला एक्शन इस रिलेशन में क्या होगा। तो गाइस, फ्यूचर में तो अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो पर्सन या तो इंडिपेंडेंट नहीं है, फैमिली पे डिपेंड है, फाइनेंसेस को लेकर करियर स्टेबल नहीं है, और बहुत ही कम लोगों के पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को आपके साथ कनेक्शन तो फील होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब आप सोचो कि ये अगले 2 महीने में ही आपसे शादी करा लें या 3 महीने में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, तो मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा। हाँ, ये है कि ये पर्सन जिनका कांटेक्ट में नहीं है, उसका वापस आने का आसार बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।